अरे, बॉस का कॉल। उठाओ। हेलो सर। जी जी। सर, आप तो जानते ही हैं कि अभी अभी नई शादी हुई है मेरी, और कैसे जा सकता हूँ इतना दूर। क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं करता हूँ। जी सर। ओके, बाय। क्या हुआ? बॉस का कॉल था यार, कहता कि कल दुबई निकलना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना, हम दोनों साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। मैं दुबई भी घूम लूंगी। पर सुमन, अच्छी बात तो तब होगी जब हम दोनों साथ जाएंगे। मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ। पर क्यों? नई नई शादी हुई है, आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। बॉस का कहना है कि कंपनी के रूल्स हैं, फैमिली अलाउड नहीं है वहाँ पे। अरे यार, कैसा बोल, उसकी खुद की शादी नहीं हुई है क्या? उसे नहीं पता क्या? अब बॉस है वो, उससे तो बहस नहीं कर सकते ना हम लोग। खैर, कुछ ही दिनों की बात है, जब मेरा सेटलमेंट हो जाएगा ना वहाँ पे, फिर तुम्हें भी वहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तुम बाबूजी से बात कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ यार, बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। हम्म खैर, तो क्या ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे मतलब? अरे, कंपनी प्रमोशन दी मुझे, अब दुबई ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो खुशी होंगे ना। हम्म मैं बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ओके। पापा, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, अरे भाई, तो मुंह मीठा कराओ, कुछ लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आती होगी मिठाई। और पापा, दूसरी गुड न्यूज भी है। अरे वाह, एक के बाद एक खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी क्या है भाई? कंपनी वाले मुझे दुबई भेज रहे हैं। क्या हुआ पापा, आप खुश नहीं है मेरे दुबई जाने से? नहीं, खुश तो बहुत हूँ कि तुम्हारी तरक्की हो गई, दुबई जा रहे हो। तकलीफ इस बात की है कि तुम दोनों मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा। नहीं पापा, मैं अकेला जा रहा हूँ, सुमन को नहीं लेके जा रहा हूँ साथ में। अकेला जा रहा हूँ? जी। मगर क्यों? कुछ कंपनी के रूल्स हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे, फैमिली अलाउड नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं, वो सब नहीं चलेगा। और सुनो, तुम्हारी शादी हुई है, बहू घर पे है, क्या सोचेगी वो? पापा, उसके सोचने ना सोचने से क्या होगा। अरे मैं उसका पति हूँ, जैसा मैं कहूंगा वैसा मानेगी ना वो। अरे, तुम समझते क्यों नहीं कि काम ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो एक इंसान का साधन है जिंदगी जीने का, पैसा जिंदगी नहीं है, समझे? और कल उठ के लोग क्या सोचेंगे कि एक बुड्ढा है, इसने भी मना नहीं किया उन लोग को। पापा, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं पहला आदमी हूँ जो मैं दुबई जा रहा हूँ। अरे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जो घर परिवार छोड़ के दूसरे देशों में काम करते हैं और तरक्की कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो तो बहू से परमिशन लेके जाओ। मगर क्या है ना बेटा, ये जो हमारी पुरानी परंपरा है ना, उसके बारे में उसे बता देना। हाँ बाबूजी, परंपरा के बारे में उसे बताना ही पड़ेगा। क्या है, जो सदियों से हमारी रीति रिवाज चलती आ रही है ना, तो उसे तो कायम करना ही पड़ेगा ना। और इस परंपरा को तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ भी नहीं सकते उसे। ठीक है, तुम बहू से बात कर लो और जाने की तैयारी करो, और तो जल्दी आने की कोशिश करना।
समझे? ठीक है, मैं तैयारी कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, फिलहाल तो सब कुछ है मेरे पास, आप जाके आइए बात। ठीक है, तो मैं बहू से पूछ ले रहा हूँ, कुछ उसको चाहिए शायद तो। जी। अच्छा। यार, परंपरा के बारे में तो सुमन को बताना ही पड़ेगा। परंपरा को तोड़ नहीं सकते, उसे समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो आपकी बात हुई बाबूजी से? हाँ, बात तो हुई, लेकिन बहुत मुश्किल से मनाया उन्हें, मान ही नहीं रहे। ऐसा क्या बोल रहे थे बाबूजी? अरे, कह रहे कि अभी अभी शादी हुई है, वैसे कैसे छोड़ के जा सकता है। बनता भी है। अब आप भी तो नई नई शादी हुई और मुझे छोड़ के जा रही हो। लेकिन सुमन, तुम जानती हो कितनी मुश्किल से प्रमोशन मिला, और उसके बाद दुबई का ट्रिप, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है। इसे मिस नहीं कर सकता ना मैं। अच्छा चलो कोई बात, जाओ आप अपना ध्यान रखना। हाँ, और कब आओगे? बस 1-2 महीने में रिटर्न आ जाऊंगा। कहीं दूसरी कोई वहाँ रखी तो नहीं गर्लफ्रेंड? अरे नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। अब सुनो, हमारे यहाँ ना सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। कौन सी परंपरा? अरे यार, घूंघट की बात मत करना, मुझसे नहीं लिए जाते वो पुरानी सदियों वाले घूंघट। अरे घूंघट नहीं, सुनो, हमारे खानदान में जब किसी की शादी होती है ना, और वो किसी काम से अगर दूर देश प्रदेश में चला जाता है, तो दुल्हन का ख्याल उसके घर वाले रखते हैं, जैसे पति रखता था। हाँ, तो आपके पापा ही रखेंगे ना मेरा ध्यान। ऑफ कोर्स, अगर आप बाहर जाओगे तो कोई भी बाजार से सामान लाना है, या मैं बीमार हुई, मुझे बुखार हुआ, तो वही सब कुछ टेक केयर करेंगे मेरी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ता एक पति पत्नी का होता है, वो तुम्हें बाबूजी से करना पड़ेगा। आपको शर्म नहीं आती है? किस तरह की बातें आप मुझसे कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं है? आप अपने पापा के साथ मेरा संबंध जोड़ रहे हैं। देखो सुमन, ये सब कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये हमारी खानदान की परंपरा है। अरे यार, मैं नहीं मानती इस परंपरा को। किस तरह की परंपरा है ये? हाँ, जिसमें ससुर जी के साथ ये सब करना पड़े? छी! अरे यार, ये परंपरा आप अपने तक सीमित रखिए, मुझे नहीं निभानी ये सब चीजें। और वैसे भी अब चल गए, अब नहीं होगा। नहीं तोड़ सकते इतनी आसानी से, सदियों से चलती आ रही है। हाँ ठीक है, अब नहीं चलेंगी। मैं हूं तो, जब तक मैं नहीं राजी होंगी तब तक कौन मेरे ऊपर हाथ लगा लेगा? आप भी खुद सोचो ना। सुमन, तुम समझ नहीं रही हो। लेकिन सुमन, अगर तुम्हारा मन करा तो फिर तुम कहाँ जाओगी? अरे बाहर जाने से तो अच्छा है ना कि घर की इज्जत घर में रह जाए। हाँ, फिर नहीं, आप ना बाहर की चिंता कीजिए ना घर की। मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करने वाली बा। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जब आएंगे हम तब प्यार करेंगे। अदरवाइज मैं बाहर तो छोड़ो, घर में तो छोड़ो, बाहर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन सुमन, कहना आसान है, निभाना मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। ठीक है। क्या तुम भी वहां दूसरी देख लोगे कोई? नहीं, ये परंपरा हमारे खानदान में नहीं है। तुम्हारी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से है। अरे मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरा सामान पैक कर दो। कर देती हो। वहां जाके रोज कॉल करना मुझे। हाँ बाबा, रोज कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है? देखूंगी मैं भी कौन रह रहा है आपके साथ। ठीक है, तुम देख लेना। फिलहाल मेरा सामान पैक करो, मुझे लेट हो रहा है। चलो। ये लो आपका बैग। सारा सामान पैक कर दिया? हाँ, सामान भी पैक कर दिया और कुछ कपड़े भी। और कुछ भूली तो नहीं? नहीं,
फिलहाल तो नहीं भूली। याद करो, शायद तुम कुछ भूल रही हो। आपके डॉक्यूमेंट्स रखने थे क्या? वो रख दिए मैंने। और नहीं, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। कुछ और? और तो कुछ भी नहीं है। अब मैं एक बार चेक करके आती हूँ। अरे बाबा, अरे इतनी दूर जा रहा हूँ और समझ रही हो ना। आप भी ना अपना ध्यान रखिएगा। हाँ मैं रख लूंगा, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और वहां जाके भूल मत जाना मुझे। नहीं भूलूंगा, कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा। अच्छा अच्छा सुनो, अगर मैं कॉल नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं करोगी क्या? क्यों नहीं, मैं तो रोज कॉल करूंगी तुम्हें, पर तुम भी वहां जाके भूल मत जाना। रोज कॉल करना, वीडियो कॉल करना और मुझे बताना कि क्या खाया है तुमने, क्या किया आज। अच्छा सुनो, बाबूजी का ध्यान अच्छे से रखना। हाँ, अब आपके जाने के बाद मुझे ध्यान रखना है, रख लूंगी। उनके कपड़े, खाना, नाश्ता टाइम पे होना चाहिए। अरे हाँ, उनकी दवाई तुम मुझे फोन पे लिख के एक बार बता देना, मैं टाइम से दे दिया करूंगी कौन सी किस टाइम लेनी है। ठीक है, अब चलो। हाँ जाओ बाबा, तुम्हारी फ्लाइट डिले हो रही है, जाओ। बहू, जी बाबूजी। अरे बहू जरा यहाँ आना। जी बाबूजी। अरे बहू बैठो ना, बहू बैठो। कोई काम था? कुछ चाहिए आपको, चाय कॉफी? कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है। अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी, आपको कोई गलत फहमी हुई है क्या? नहीं हुआ नहीं, मुझे? नहीं नहीं, तुम दिन ब दिन सूखती चली जा रही। अरे वो तो अब ये नहीं है ना, तो किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, हाँ किसी से बहू, बात करने का मन नहीं करता है। बहू मैं सब समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना भी मैं वही चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। बेटे ने जाते वक्त तुम्हें कुछ बताया था परंपरा के बारे में? हाँ बाबूजी, बताया था मुझे, और मैंने भी उन्हें ये जवाब दे दिया था कि मैं किसी परंपरा को नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। देखो आज तक ये खानदान में चलता रहा, पर आज के बाद ये परंपरा मैं ही खत्म करूंगी। देखो बहू, अगर फूल पत्ती में ना पानी न पड़े ना तो वो भी मुरझा जाते हैं, और फिर भी तुम तो इंसान हो, और ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। उन्होंने ये परंपरा कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी, और उस पीढ़ी पे अगर मैं अपनी परंपरा नहीं निभा पाया तब तो मेरा जीवन व्यर्थ ही है ना। मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, पर तुम्हें भी इस परंपरा को निभाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है इस पीढ़ी पे मैं ही ऐसा रह जाऊंगा जो कि इस परंपरा को शायद निभा ना पाऊं। बाकी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम्हारे सामने समय है, सोच लो, शायद तुम्हारे कुछ समझ में आ जाए। क्या कह रहा हूं? हाँ, मुझे मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ की औरतों को ये परंपरा क्यों निभानी पड़ती है। गांव का जो भी मर्द रहता है वो बाहर चला जाता है,
और शायद 2-3 साल बाद वापस आता है या फिर कभी वापस ही नहीं आता। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में सोच कर बताऊँ। ठीक है बहू, मगर जो भी सोचना सकारात्मक ही सोचना। बहू, सकारात्मक तो सोचना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अब मैं भी बहुत बेचैन हो चुका हूं। कितना टाइम हो गया इन्हें गए हुए, पता नहीं कब आएंगे। अब तो उस चीज की कमी भी महसूस होने लगी है जिस चीज की ये बात करते थे। हेलो, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। कभी याद भी कर लिया करो। 2 एनिवर्सरीज चल गई हैं हमारी, कभी आके सरप्राइज ही कर दो। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कब आओगे? क्या 1 साल और? यार ऐसा मत कहो, अभी तुम बात करो ना अपने बॉस से। और किससे? एक बार बात करके बोलो तो सही उन्हें। ठीक है, तुम ही बन जाओ वहां के हेड, सब काम तुम्हें ही करना है। मेरी तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। लगता है बाबूजी जो मुझे बोल रहे थे, अब उस बारे में मुझे सोचना ही पड़ेगा। हाँ, अरे बहू, आओ बैठो। बहू, तो तुमने क्या सोचा अपनी परंपरा के बारे में? बाबूजी, मैं परंपरा निभाने के लिए तैयार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू जो तुम समझ गई। अब मुझे पता चल चुका है कि क्यों यहाँ की औरतें ये परंपरा मानने पर मजबूर हैं। क्योंकि उनके पति तो बाहर चले जाते हैं और शायद कभी कभी तो कभी लौट कर नहीं आते, और कभी 2-3 साल बाद। तो 2-3 साल में जो औरत को खुशी मिलनी चाहिए वो उसे कभी नहीं मिलती। वही तो मैं समझाना चाहता था बहू। मजबूरन औरतों को ये सब करना पड़ता है। अब जाके तुम समझी मेरी बात। देखो क्या है ना, ऊपर वाला ये शरीर दिया है आनंद और सुख भोगने के लिए, और इसे जला जला के घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम जो परंपरा है उसे निभाएं। आप सही कह रहे थे। वैसे हो बड़ी समझदार, बड़ी सुंदर हो। मैं क्या कह रहा था? इतनी खूबसूरत, जैसे लगता है आज ही मैं तुमको करीब से देख रहा हूं। अब जाके मेरी जो मुराद थी वो पूरी होगी। चलें?